दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह बताएंगे कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं, जो जिन्हें भूमि सर्वेक्षण का काम मिला है, तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन समस्याओं का क्या समाधान है, तो आपके जो प्रश्न हैं और उनके क्या आंसर हो सकते हैं, उन सभी की हम जानकारी देंगे। और जब आप सर्वेक्षण का काम करोगे तो उसमें भी आपको ये समस्याओं का वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वही भी आपके लिए ये लाभदायक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें अगर बात की जाए तो क्वेश्चन तो बहुत जो इसमें क्वेश्चन लिखे हैं वो सभी की समस्याएं हैं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं जो सभी के कॉमन हैं, तो उन्हें इंडिकेट किया है, हाईलाइट किया है। तो इसमें वो सभी के लिए एक जैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 7वां प्रश्न का। तो सारा ऐप पर ग्राम ना दिखाई देने पर क्या करें। अगर आप सारा ऐप में लॉगिन करते हो, आप में ग्राम दिखाई नहीं देता, तो आपको क्या करना है। तो उसमें आपके लिए ये है समस्या का समाधान कि सारा ऐप में ग्राम दिखाई ना देने पर विभागीय यूजर संबंधित पटवारी और तहसीलदार से संपर्क करें। इस समस्या का समाधान तहसीलदार और पटवारी ही कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है कि सारा ऐप से जानकारी कैसे भरें। जो ज़मीन जोड़ोगे उसके बारे में ये बताया गया है कि फसल सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध ऑप्शन पर जाकर ग्राम को क्लिक करें। करने के उपरांत सर्वे नंबर का चयन सूची किया जा सकता है। इसके बाद में फसल को चुनकर सिंचाई की स्थिति, रकबा की जानकारी जानकर सुरक्षित किया जा सकता है। इस तरीके से आपको क्या है, फसल को भरना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि सारा ऐप पे फसल सर्वेक्षण का समय क्या है। कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर हम जो सर्वेक्षण करने जाए कितने से कितने टाइम तक। तो आप सुबह 6 से शाम 6 के बीच में पूरा सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि सारा ऐप में पार्सल जियो फेंस क्या है। तो दोस्तों, सारा ऐप में खेत में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु पार्सल लेवल जियो फेंस का उपयोग सारा ऐप में किया गया है, जिसके माध्यम से खेत की समय सीमा में जाकर फसल को भरा जा सकता है। दोस्तों, ये इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से ये बनाया गया है कि जिससे आप जहाँ पे आपके लिए जो नंबर मिले उसी खसरा नंबर पे आप जाके उसका अनुमोदन करें, तो उसके लिए ये बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सारा ऐप में बिना इंटरनेट का कार्य किया जा सकता है क्या। दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप बिना इंटरनेट का उसमें कार्य कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। हाँ, केवल डाटा डाउनलोड और अपलोड करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। जब आप डाटा को डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे तब आपके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होगी। शेष आप जो भी कार्य करोगे वो आप बिना इंटरनेट के माध्यम से भी आप कर सकते हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें 16वां को जो क्वेश्चन है उसमें फसल सर्वेक्षण के दौरान फसल का डाटा भरने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप सर्वेक्षण करोगे तो क्या क्या सावधानी आपके लिए बरतनी चाहिए। सबसे पहले उस सर्वे नंबर तक पहुंचना। ऐसा नहीं है कि आप वहां तक पहुंचे नहीं हो और आप चढ़ा रहे हो, फिर आपका उसमें एरर बताएगा, कोई समस्या आएगी तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। फसल को स्पष्ट फोटो खींचकर जहाँ पे भी आप जाओ तो फोटो आपका क्लियर आना चाहिए फसल का, कि इसमें ये फसल बोई हुई है। सुरक्षित करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल ऐप में फसल का नाम, क्षेत्रफल और सिंचाई की स्थिति स्पष्ट अद्यतन हो। आप जब देखो तो इसमें प्रॉपर चढ़ी है, फसल चढ़ गई है कि नहीं चढ़ गई, जब उसके बाद में सबमिट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा कि क्या एक ग्राम से एक से अधिक स्थानीय युवा पंजीयन करा सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हम एक गांव से हैं, 2-4 लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर एक गांव से एक से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हाँ, पहला जो व्यक्ति रहेगा उसे 1000 सर्वे नंबर मिलेंगे। उसके बाद अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो फिर 2 अन्य व्यक्ति के लिए वो सर्वे नंबर मिल जाएंगे। मतलब आप मैक्सिमम अगर बात की जाए तो आप 1000 सर्वे नंबर का आप सर्वे कर सकते हो। और ये एक से अधिक स्थानीय युवा द्वारा पंजीयन एक ग्राम में कराया जा सकता है। एक से अधिक पंजीयन आप लोग करा सकते हो एक ग्राम में। फिर फसल सर्वेक्षण की जानकारी कब तक पूर्ण करनी है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है
कि प्रत्येक फसल हेतु फसल सर्वेक्षण की दिनांक पूर्व से नियत होती है। इस नियत समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूर्ण करना अनिवार्य है। एक टाइम दिया जाता है उनके द्वारा और एक मौसम रहता है, उसके अंदर अंदर आपके लिए पूरी फसल है उसका सर्वेक्षण करना है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन है, सारा ऐप के माध्यम से सर्वे नंबर की लोकेशन कैसे जाने। आप कैसे पता करोगे कि जो इस नंबर का सर्वे करना है वो कहाँ पर है। तो आप कुछ नहीं, एक मैप के माध्यम से भी जा सकते हैं। सारा ऐप के माध्यम से ग्राम नक्शा के माध्यम से फसल सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें यूजर स्वयं का लोकेशन को पॉइंट के माध्यम से नक्शे पर देख सकता है और गूगल मैप के माध्यम से खसरे तक पहुंच सकता है। आप गूगल मैप तक डालो तो वहाँ पे वो आपके लिए दिशा बताएगा, उसी मैप से आप जा सकते हो जो भी आपके खसरा नंबर का आपके लिए सर्वे करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सारा ऐप में लॉगिन हेतु उपयोग किए जाने वाले लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर किस प्रकार बदलें। हाँ, कभी कभी ये समस्या आती है कि आपके लिए क्या करना है कि मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करा सकते हो। स्थानीय युवा द्वारा भू अभिलेख के माध्यम से मोबाइल नंबर बदला जा सकता है, जिसकी समान जानकारी पटवारी के अनुमोदन के उपरांत अद्यतन होगी। दोस्तों, आपके लिए अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आप भू अभिलेख पोर्टल पर जाइए। उसके बाद जब आप कर दोगे तो उसके बाद उसकी जानकारी आपके लिए पटवारी महोदय के लिए देना है, जिससे वो अद्यतन करें, वो अनुमोदन कर देंगे तो आपका वो नंबर चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसमें स्थानीय युवा को किए गए कार्य का भुगतान कैसे प्राप्त होगा। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे अपन काम कंप्लीट हो जाता है तो आपकी सैलरी कैसे आएगी। तो फसल सर्वेक्षण कार्रवाई पूर्ण होने पर आधार लिंक खाते में भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। आपके आधार कार्ड से जो खाता लिंक होगा उसी में आपका पैसा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो क्या प्रतिदिन कार्य करना अनिवार्य है। तो हाँ, नियत समय सीमा में पूर्ण करने हेतु प्रतिदिन जानकारी पर अपलोड करना अनिवार्य है। आपको एक समय सीमा देगी जिसमें समय सीमा के अंदर आपके लिए कार्य करना है। जब तक कार्य खत्म नहीं हुआ जब तक आपको डेली कार्य करना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि क्या स्थानीय युवा द्वारा 2 मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समस्या के कारण बहुत सारे किसी का OTP नहीं आ रहा, किसी का ऑलरेडी लॉगिन बता रहा, वो इसी समस्या के कारण होता। आपने पहले दूसरे मोबाइल पे कर दिया फिर आप दूसरे पे चेंज कर रहे हैं, तो जी नहीं, आप ये चीज़ का आपके लिए अवश्य ध्यान देना है। आपके लिए पटवारी महोदय से ये रिक्वेस्ट करना है कि मेरा ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है, तो वो उस समस्या का समाधान कर देंगे। फिर आप जिस मोबाइल में लॉगिन करो सिर्फ उसी से आप कार्य करना। स्थानीय युवा द्वारा केवल एक ही डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। आप एक ही मोबाइल का उपयोग, एक ही डिवाइस का उपयोग कर सकते हो, दूसरे मोबाइल में बार बार लॉगिन ना करें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल ख़राब होने पर क्या डाटा डिलीट हो जाएगा। ये भी बात सही है कि अपन ने आधा सर्वे का काम कर लिया उसके बाद मोबाइल ख़राब हो गया तो क्या पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। जी नहीं, ख़राब होने पर अपलोड किया गया डाटा सुरक्षित रहेगा, जिससे ग्राम का डाटा पुनः डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपका जो भी डाटा है वो आपका सुरक्षित रहेगा, जिसमें आप डाउनलोड करोगे तो पूरा डाटा जितना आपका चढ़ा हुआ है उस पर पूरा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यदि स्थानीय युवा द्वारा त्रुटि जानकारी भर जाती है तो क्या करें। कभी कभी ये हो जाता है कि अपन जो भर रहे हैं वो जानकारी गलत भर गई है, तो आप उसे कैसे सुधरवा सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, संबंधित पटवारी को पुनः रिव्यू तो स्थानीय युवा को भेजा जा सकता है, जिसके बाद स्थानीय युवा जानकारी को भरा जा सकता है। हाँ, अगर जैसे गलती हो गई है तो पटवारी महोदय के लिए जाएगा अनुमोदन करने के लिए, तो वहाँ से वो वापस रिव्यू के लिए डाल देंगे तो वो आपके पास फिर खुल जाएगा। फिर आपके लिए जो गलती है उसे सुधार के आप वापस सही कर सकते हो। अगर आपके लिए कोई टेक्निकल हेल्प, बहुत सारी टेक्निकल समस्याएं आती हैं, सहायता के लिए संपर्क करना चाहिए। तो 181 पर आप अपने सुझाव या जानकारी समस्या बता सकते हो। उसके बाद ये मेल दिया, इस मेल पर भी आप अपनी समस्या को भेज सकते हो कि हमारे लिए ये दिक्कत आ रही है, तो उससे आपके लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सभी समस्याएं, हमें लगता है कि आपकी समस्याएं इसके द्वारा सॉल्व हो जाएंगी। जी धन्यवाद दोस्तों।